जय जय गोविंद जय हरि गोविंद। 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 जय हरि गोविंद। जय हरि गोविंद। जय हरि गोविंद। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री शुकदेव जी महाराज की, सद्गुरुदेव की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण। 10वें स्कंद में भगवान के अवतार की कथा से लेकर के तो उनके वृंदावन की लीलाएं
वृंदावन विहारी कृष्ण का रूप है। लगभग 40 अध्यायों तक, फिर कुछ दिनों तक मथुरा के कृष्ण हैं, जहाँ पर कंस का वध होता है, जहाँ पर गुरुकुल में जाते हैं भगवान, वापस आते हैं। जरासंध से 18 युद्ध हुआ है। मूलतः तो 17 युद्ध हुए। 18वें युद्ध के बाद उन्होंने तो अपनी नगरी बदल दी और फिर भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। तो भगवान कृष्ण के अवतार काल में मुख्य रूप से लीला की स्थली 3 मानी गई। भगवान वृंदावन विहारी हैं, ये उनका सबसे मधुर रूप भक्त लोग देखते हैं, मानते हैं। तो उसमें 10वें स्कंद में बहुत विस्तार किया गया। तो मथुरा के श्री कृष्ण प्रभु और द्वारिकाधीश, उधीश तो इसलिए कि लोगों के हृदय पे शासन करते थे, अन्यथा तो भगवान कभी सम्राट बने नहीं। वो नहीं बने, उसका प्रयोजन तो थोड़ा समझ में आता है। उनको पूरे देश की ही राजनीति संभालनी थी, तो केवल द्वारिका की राजनीति में वो उलझना नहीं चाहते थे। सो द्वारिका की जो व्यवस्था है वो तो महाराज उग्रसेन के अधीन थी। भगवान को स्वतंत्रता थी इधर उधर जाने की और बाकी जगह की व्यवस्था देखने की। जो उत्तर भाग की लीलाएं हैं, जिनको हम बोल रहे थे ये प्रौढ़ लीला है, तो उसका विस्तार से जो वर्णन है वो है महाभारत में। दोनों ही ग्रंथ भगवान वेदव्यास ने लिखे। तो महाभारत में वृंदावन विहारी की लीलाएं तो लगभग नहीं हैं, कहीं कहीं थोड़ी बहुत देखने को मिलती हैं, लेकिन महाभारत में फिर पार्थ सारथी कृष्ण की लीला अद्भुत है। वहाँ पर उनको भार उतारना है तो पांडवों के एक तरह से गुरु बन करके, पांडवों के सहायक बन करके, तो भगवान उस समय की पृथ्वी के जितने भी दुष्ट राजा थे लगभग सभी का वध कर दिया। अब बचे कौरव पांडव। तो उनमें परस्पर संघर्ष हुआ और वो सारे लोग समाप्त हो गए। तो अब बचे हैं यदुवंशी लोग। तो यहाँ 11 स्कंद उपसंहार का स्कंद है। भगवान ने संकल्प किया 11 स्कंद के आरंभ में ही कि अब हमें अपने धाम लौट जाना चाहिए। एक यदुवंश बचा हुआ है और इनका कोई सामना कर नहीं सकता। बाकी जब राजा थे तब भी उनका कोई सामना नहीं कर सकता था। बाणासुर आदि को भी इन लोगों ने हरा दिया। मैं स्वयं इनका आश्रय बना हुआ हूँ। तो अब तो ये जैसे जंगल में बाहर से अगर आग नहीं लगाई जा सकती, तो जंगल में घर्षण हो करके तो स्वतः दावानल प्रकट होता है और जंगल फिर जलता है। तो ये संकल्प भगवान ने आरंभ में ही कर दिया। 11 में प्रवेश करते हैं। यहाँ लीला संवरण की लीला है और भगवान के कुछ उपदेश हैं बड़े सुंदर। कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिर्वृतः भुवोऽवतारयद्भारम् जविष्ठं जनयन् कलिम्। बलराम जी के साथ भगवान कृष्ण ने दैत्यवधम शब्द लिखा है। तो जिनका विचार, जिनका आचार, जिनके जीवन मूल्य तो अभिमान से ही पुष्ट होते से, अभिमान से ओतप्रोत थे, तो ऐसे राजाओं का तो बाहुल्य हो गया था। भगवान ने सबका ही भार उतारा। कभी हम बात कर रहे थे
महाराज जी से, तो पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य को उन्होंने कौरव पक्ष में रख दिया। ऐसा क्यों किया? मालिक की इच्छा के बिना तो होता नहीं है। बोले पांडवों में भी बहुत सारे असुर थे तो उनका वध कौन करता भाई? यहाँ भी घटोत्कच थे ये तो नाम मैंने लिया, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अच्छे नहीं थे, उनको भी जाना ही था, तो उनका वध करने के लिए मालिक साहब ने तो इधर पक्ष में भी बड़े बड़े योद्धा रखे, उधर भी रखे और शांति कर दी। अब संकल्प करते हैं जाना चाहिए, लेकिन श्री सुखदेव जी ने एक बड़ा ही प्यारा श्लोक लिखा, बहुत ही प्यारा। ये 10वां श्लोक है, भगवान की स्तुति में सुंदर श्लोक है। बिभ्रद्वपुः सकल सुंदर सन्निवेशम कर्माचरन् भुवि सुमंगलमाप्तकामः। बिभ्रद्वपुः सकल सुंदर सन्निवेशम कर्माचरन् भुवि सुमंगलमाप्तकामः। आस्थाय धाम रममाण उदार कीर्तिः संहर्तुमैच्छत कुलं स्थितकृत्यशेषः। संहर्तुमैच्छत कुलं स्थितकृत्यशेषः। सुखदेव जी महाराज बोलते हैं भगवान कृष्ण ने अपने अवतार में जो विग्रह धारण किया, कैसा है वो? परम तेजस्वी, परम रूपवान है। ऐसी छवि, ऐसी आभा है तो मनोहर जिसको बोलते हैं, मन को हर लेने वाली, लोक लुभावन छवि है, चित्तचोर छवि है। विभ्रत वपुः उनके विग्रह में, श्री विग्रह में सारे सृष्टि के सुंदरता का सन्निवेश हुआ। एक ऐसा शब्द बनाया सुखदेव जी ने, बोलते हैं सकल सुंदर सन्निवेश। तो इस सृष्टि में किसी की आंखें सुंदर हैं तो वो कृष्ण में हैं, तो मृग की आंखें बड़ी सुंदर मानी जाती हैं, तो भगवान के नेत्र वैसे हैं। सिंह का कंधा उठा हुआ, सिंह कंध मानते हैं, सुंदर मानते हैं, तो भगवान के जो कंधे हैं वो सिंह की तरह हैं। सकल कौन बात कर रहा है भाई? बहिः एव गंतव्यम भवतः तो बंद करके रखें। सिंहस्कंद हैं भगवान। ऐसे भुजाएं, हाथी के सूंड को भुजाओं के रूप में सुंदर मानते हैं साहित्य में, तो भगवान की भुजाएं वैसी हैं। सकल सुंदर सन्निवेश है। धरती पर जिन जिन योनियों में जो जो अंग सुंदर माने जाते हैं, वो सारी सुंदरताओं का सन्निवेश भगवान के श्री विग्रह में हुआ है। देखो कैसा श्लोक है। बिभ्रत वपुः सकल सुंदर सन्निवेश कर्माचरन् भुवि सुमंगलमाप्त कामः। भगवान आप्त काम है, पूर्ण काम है, उनको कहीं किसी से कोई वास्तव में प्रयोजन नहीं है। लेकिन जैसे पृथ्वी सभी के लिए मंगलमयी होती है, वैसे भगवान के आचरण मंगलमय हैं। अनायास ही सहसा उन्होंने अपनी कीर्ति का विस्तार किया। द्वारिका धाम में रहे, आस्थाय धाम, द्वारिका धाम में निवास किया, वहाँ रमण किया, तरह तरह की लीलाएं करी। उदार कीर्ति, भगवान की कीर्ति का मुख्य गुण क्या बताया? बोले उदार कीर्ति।
उदारता के बारे में टीकाकारों की टिप्पणी ये है, उदार किसको बोलते हैं? बोले जो दूसरे के हित में कदाचित अपने आश्रय को भी दे दे, जिस पर वो आश्रित है, जो उसके काम की चीज़ है, काम की ही नहीं है बल्कि उसके जीवन का कहीं न कहीं आधार है। मानो इतना धन है जो मेरे जीवन का आधार है। अब कोई बहुत पीड़ित है तो उसमें से भी दान कर देना, उसमें से भी खर्च कर देना, उसमें से लोगों को मदद करना, इसको बोलते हैं दानी नहीं, इसको बोलते हैं उदार कीर्ति ही। ये भगवान की ऐसी कीर्ति है। बोले कृष्ण के सामने जब कोई प्रपन्न होता है तो वो देखते नहीं हैं कि हमारे लिए कुछ बचा या नहीं बचा। ये तो क्या बोलते हैं, आस्थाय धाम रममाण उदार कीर्ति ही। देखो ये पूरी लीला हो गई। भगवान ने श्री विग्रह धारण किया, अनुपम छवि का विग्रह धारण किया, उसमें सारे सृष्टि की सुंदरता का सन्निवेश है। धाम में रहे, मथुरा धाम भी कह लो तो वृंदावन धाम भी कह लो और द्वारिका धाम भी कह लें। आस्थाय धाम, फिर वहाँ तरह तरह की रमणीय लीला की, रममाण, और उस लीला में मुख्य रूप से जो उनकी कीर्ति का विस्तार हुआ वो उदार कीर्ति है। अब संभर्तुमैच्छत कुलम, एक श्लोक में पूरी लीला समेटी। ये 10वां श्लोक ऐसा है, संभर्तुमैच्छत कुलम। अब अपने कुल का संहार करने की इच्छा की उन्होंने। देखो, संभर्तुमैच्छत कुलम स्थित कृत्य शेषः। अब इतना ही कृत्य शेष रह गया है, इतना ही बाकी है। एकादश यहाँ से स्कंद आरंभ होता है। हुआ ये कि भगवान के जो प्रेमी ऋषि लोग हैं वो बार बार भगवान के पास आते हैं। तो विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारदादयः, ये बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग, ये सब के सब लोग बार बार भगवान का दर्शन करने के लिए, उनका समलाप प्राप्त करने के लिए तो बार बार पधारते हैं। विदा करते हैं भगवान, थोड़े दिनों बाद फिर आते हैं। सत्संग होता है, फिर विदा होती है, फिर आते हैं। ऋषियों को लगा कि ये बार बार बहुत दूर दूर से आना जमता नहीं, तो किराया भी बहुत बढ़ गया। तो उन्होंने महाराज, तो द्वारिका के पास ही कोई पिंडारक क्षेत्र है, वहीं पर ये सारे ऋषियों ने अपना एक साधु टोला बना दिया महाराज। और वहाँ से बीच बीच में आते ही रहते हैं। तो पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। भगवान ने संकल्प कर लिया कि अपने कुल का उपसंहार कर देना है, तो सत्य संकल्प है। अब हुआ ये कि कुछ दिन बाद यदुवंश के कुछ उद्दंड बालक लोग तो वो संतों के पास उधर सन्निकट पहुंच गए। तो उन्होंने कपड़े वपड़े भरे अपने पेट में और फिर जा कर के एक ने पूछा कि आप लोग तो त्रिकालदर्शी हो बाबा जी, तो बताओ इसके पेट में तो लड़का है कि लड़की है। ऋषि लोगों को भगवान की प्रेरणा से क्रोध आ गया, नहीं तो आना नहीं चाहिए। वो तो अभेददर्शी महात्मा विश्वामित्र, बताइए, असित, अंगिरा, ये कोई छोटे लोग थे। भगवान की तो प्रेरणा होनी है, उन्होंने प्रेरित कर दिया। एकदम क्रोध आया। बोले लड़का नहीं होगा, लड़की नहीं होगी, जो भी होगा उससे तुम्हारे कुल का नाश होगा, मूसल पैदा होगा और उससे तुम्हारा पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम।
ऐसा शाप दिया। अब ये सारे डर गए। मन में तो था कि इसके पेट में तो हम लोगों ने कपड़े वपड़े रखे हैं। जब महाराज निकाला तो मूसल निकल आया। अब और डर गए, भागे भागे गए महाराज उग्रसेन के पास। बोले महाराज ऐसा ऐसा हो गया। अब यही एक ऐसी घटना है जिसमें भगवान कृष्ण को शामिल नहीं किया गया, विश्वास में नहीं लिया गया। बलराम जी को विश्वास में नहीं लिया गया, तो उग्रसेन जी ने सीधा आदेश दिया, तो इसका चूरा बना दो, बिल्कुल घिस दो इसको। तो घिसाई शुरू हुई, एकदम पाउडर कर दिया, चूरा बनाया। अब घिसते घिसते इतना तो रह गया समुद्र में फेंकवा दिया गया। तो जो बड़ा टुकड़ा रह गया था उसको मछली जो है वो निकल गई, उसको मछुआरों ने मार लिया। जब मछली मारी उसके पेट में ये निकला तो जरा नाम का एक व्याध है, उसको लगा ये लोहा बहुत बढ़िया दिखता है, तो इसको अपने बाण के फल पे उसने लगाया। देखो, जैसी हो भवितव्यता तैसे मिले सहाय। कई बार घटना का अपना ही एक डायरेक्शन होता है और चीज़ें उसी हिसाब से घटती चली जाती हैं, एंड यू रीच देयर। तो अब व्याध के बाण में वो फल आके लग गया, तैयारी पूरी हो गई। इधर जो चूरा है ना उस लोहे का, समुद्र में फेंका गया। समुद्र की लहरों ने उसका वितरण कर दिया, विस्तार कर दिया रेत में। डाला था कि डूब जाएगा, उस समुद्र ने स्वीकार ही नहीं किया। लहरें धीरे 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 पूरे तट में उस चूरे को बिछा दिया उन्होंने। उसमें से एक घास पैदा हुई जिसकी गांठ नहीं होती थी, उसका नाम था ऐरक, उस घास का। अब भगवान ने इतनी योजना पहले बना ली और बड़े आनंद से रहते हैं। तैयारी पूरी हो गई। इस बीच में एक दिन नारद जी महाराज पधारे वसुदेव जी ने उनकी पूजा की। आए थे तो मिलने श्री कृष्ण भगवान से, उनका दर्शन हुआ, उनसे बातचीत हुई। जब नारद जी जाने लगे तब वसुदेव जी ने उनकी पूजा की। आज गुरु रूप में उनकी पूजा की है। बोले माता पिता अगर संतान के घर में जाएं तो संतान का मंगल होता है, और अगर संत किसी के घर जाएं तो उसकी तो गति बन जाती है। तो आज देवर्षि कुछ ऐसा हमें राह दिखाइए, ऐसा उपदेश करिए कि अब मैं मुक्त हो जाऊं। देखो, कई बार हम लोग जो है ना मुक्ति शब्द के प्रति तो तुच्छ भाव बना लेते हैं, और ख़ास तौर से भक्ति की आवेश में कभी कभी हम लोग बोलते हैं मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति किसको चाहिए ये मुक्ति किसको चाहिए, जैसे सब कोई दे रहा हो उनको ऐसे तो महाराज जो भोगी विलासी शराबी कबाबी लोग हैं उनको भी नहीं चाहिए तो कोई विलास के आवेश में बोलता है नहीं चाहिए, कोई भावावेश में चाहिए बोलता है कि नहीं चाहिए। मिल के इसको रही है, इतनी सस्ती किधर है बोले परमात्मा श्री कृष्ण की एक झलक मिले तो क्या है, मुक्ति को तो हम डस्टबिन में डाल देंगे। अच्छा जी, भगवान जिसके पुत्र हैं आप जरा देखो जिसके सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं, आज वो वसुदेव जी के चित्त में तो मुमुक्षा जाग गई। मुमुक्षा का अभिप्राय ये है कि परिस्थिति में निवास करने की अब इच्छा नहीं होती। मुमुक्षा का मतलब ये है, मुमुक्षा माने कुछ पाने की इच्छा नहीं होता। मुमुक्षा का मतलब है छोड़ने की इच्छा। मुच धातु माने छोड़ना। क्या छोड़ना? जहाँ मैं हूँ। कहाँ हो आप? बोले परिस्थिति में हूँ। परिस्थिति एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा ही द्वंद्वात्मक बनी हुई है, और वो चाहे जितनी मर्जी परिस्थितियाँ बदल लें, जहाँ तक उसका मूल स्वभाव है परिस्थिति का, विलोमी स्वभाव है,
दुनिया में ऐसा कुछ है नहीं जिसका विलोम ना हो, उल्टा ना हो। दिन है तो रात है, सज्जन है तो दुर्जन है, विष है तो अमृत है, सुख है तो दुख है। ये संभव ही नहीं है, ये ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। हम लोग इस पर और भी एक दिन चर्चा कर चुके। इंद्र की परिस्थिति भी द्वंद्वात्मक है, प्रजापति की परिस्थिति भी द्वंद्वात्मक है। हम देखो, अग्नि को हमारे चाहने से हम ठंडा नहीं कर सकते, वो उसकी प्रकृति है। तो इसी तरह से परिस्थिति की भी एक प्रकृति है। क्या प्रकृति है? ये दुनिया बहुत विचित्र है। प्रकृति ये है कि जहाँ से सुख मिलता है वहीं से दुख मिलता है। यश से सुख मिला तो महाराज उसी से तकलीफ होगी, बस मजा आ जाता है। ऐसी कोई दुनिया में चीज़ नहीं है जिसका विलोम ना हो। अब ये वसुदेव जी ने देखते देखते इस बात को पहचान लिया और मन में एक दृढ़ धारणा हो गई कि अब नहीं, बस क्या कोई ऐसा मार्ग है जो इस द्वंद्वात्मक स्थिति से हमको निकाल दे। इसको मुमुक्षा बोलते हैं। छूटने की इच्छा को मुमुक्षा बोलते हैं, पाने की इच्छा को नहीं। पूछा जाए कहाँ जाना चाहते हो, बोले मुझे मालूम नहीं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ नहीं रहना चाहता जहाँ मैं हूँ। ये मुमुक्षा की छोटी परिभाषा की, मोक्षो में कदा भूयात् इति इच्छा। बार बार ये विचार मन में आवे, एक बार आवे फिर साल भर बाद आवे तो नहीं वो नहीं। एक बार आवे कोई गड़बड़ हो तो, और फिर कोई बेहतर परिस्थिति आ जाए तो बस डूब जाए, सो नहीं। when this thought keeps on coming, आता ही रहता है, आता ही रहता है, कदा भूयात कदा भूयात। तब समझना चाहिए फिर अब जो है ना, मालिक साहब की दया हो गई। वसुदेव जी के ऊपर प्रभु की कृपा हो गई है। आज वो कहते हैं महाराज अब मुझे ये बताओ, मुच्चेयम ही अंजसा एव, मैं ऐसा उपदेश मुझे करिए, ऐसा मार्ग दिखाइए कि मैं तो सुगमता से मुक्त हो जाऊं। किससे? बोले ये दुनिया ऐसी है, इसमें जो दुख है ना ये सुख का रूप लेके आता है, मेकअप करके आता है। ये देखो विचित्र व्यसनात्, ये जो दुनिया है जिस जगत में हम रह रहे हैं ये बहुत ही विचित्र है, ठग है। भोग सुख का रूप लेके नहीं आता तो हम जाते नहीं उसके पास, लेकिन फिर उसमें से निकलता कुछ और है। संबंध अगर सुख का रूप लेके नहीं आता तो हम बिल्कुल न करते, लेकिन फिर करते हैं सुख मान के, मिलता है बाद में दूसरी चीज़ें। बोले मैंने पहले बहुत आराधना की थी नारद जी, अहम किल पुराणंतम प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम अपूजयम। मैंने बहुत पूजा की, बहुत आराधना की, किसकी? मुक्तिदाता भगवान की। लेकिन मेरे मन में मुमुक्षा नहीं थी उस समय। मेरे मन में क्या था कि भगवान जैसा कोई पुत्र पैदा हो। प्रजार्थो न मोक्षाय, साफ साफ मानते हैं, न मोक्षाय। बोले आपने मोक्ष की इच्छा क्यों नहीं की? अब देखना वसुदेव जी का शब्द,